जब हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो अक्सर हमें सर्दी जुकाम या फ्लू याद आता है। ऐसी बीमारियां जो जल्दी आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन कुछ इन्फेक्शंस क्रॉनिक होती हैं। इसका मतलब है कि ये लंबे समय तक रह सकती हैं, यहां तक कि बरसों तक। ये इन्फेक्शंस बैक्टीरिया या दूसरे जर्म्स की वजह से होती हैं जिनसे लड़ना मुश्किल होता है। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं और अगर इलाज न किया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इस ऐसे में हम 3 क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीजेस ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी और सिफिलिस के बारे में बात करेंगे। ये बीमारियां सदियों से चली आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान होते रहे हैं और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि मॉडर्न मेडिसिन की मदद से हमने इनका इलाज और प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में बहुत कुछ सीखा है। इन बीमारियों को समझना, रोकथाम और समय पर चिकित्सा सहायता लेने की दिशा में पहला कदम है। ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी एक गंभीर इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरियम धीरे धीरे बढ़ता है और शरीर में लंबे समय तक छिपा रह सकता है। टीबी अक्सर गरीबी और भीड़भाड़ से जुड़ा होता है, क्योंकि यह बंद जगहों में आसानी से फैलता है। हालांकि टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। इसमें गुर्दे, रीढ़ की हड्डी और यहां तक कि मस्तिष्क भी शामिल है। अगर इलाज न किया जाए तो टीबी जानलेवा हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि टीबी एंटीबायोटिक्स के एक कोर्स से ठीक हो सकता है। ट्यूबरक्यूलोसिस हवा के जरिए फैलता है। जब एक्टिव टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात भी करता है, तो बैक्टीरिया युक्त छोटी-छोटी बूंदें हवा में चली जाती हैं। ये बूंदें घंटों तक हवा में तैरती रह सकती हैं और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इन्हें अंदर ले लेता है, तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। एक बार फेफड़ों के अंदर जाने के बाद टीबी बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और सूजन पैदा करते हैं। इससे खांसी, सीने में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बैक्टीरिया अक्सर जीवित रहने और शरीर में छिपने में सक्षम होते हैं। इससे लेटेंट टीबी हो सकता है, जहां व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है, लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस के लक्षण शुरुआत में हल्के हो सकते हैं और अक्सर दूसरी सांस की बीमारियों जैसे ही होते हैं। सबसे आम लक्षण लगातार खांसी है, जो 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहती है। अन्य लक्षणों में खून या कफ वाली खांसी, सीने में दर्द और बिना वजह वजन घटना शामिल है। टीबी से बुखार, ठंड लगना, रात में पसीना आना और थका हुआ महसूस होना भी हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, खासकर अगर आप टीबी से पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं, तो फौरन डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लेप्रोसी एक बीमारी जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। लेप्रोसी एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरियम के कारण होता है। यह मुख्य रूप से त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, लेकिन आंखों, श्वसन तंत्र और अंडकोश को भी प्रभावित कर सकता है। लेप्रोसी अक्सर भेदभाव और गलत जानकारी से घिरा रहता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह मल्टी ड्रग थेरेपी से ठीक हो सकता है। आम धारणा के विपरीत, लेप्रोसी बहुत ज्यादा कंटेजियस नहीं है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक निकट संपर्क से फैलता है, आमतौर पर सांस की बूंदों के जरिए। हालांकि ज्यादातर लोगों में बैक्टीरिया के प्रति नेचुरल इम्यूनिटी होती है और संपर्क में आने वालों में से कुछ प्रतिशत को ही यह बीमारी होती है। शरीर पर लेप्रोसी का प्रभाव। लेप्रोसी मुख्य रूप से त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। त्वचा पर घाव इस बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है, जो कम सनसनी वाले हल्के या गहरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। नर्व डैमेज से सुन्नता, मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा हो सकता है, खासकर हाथों,
पैरों और चेहरे में। अगर इलाज न किया जाए तो लेप्रोसी से स्थायी विकलांगता और विकृति हो सकती है। यही कारण है कि जल्दी निदान और इलाज बहुत जरूरी है। शुक्र है कि मॉडर्न मल्टी ड्रग थेरेपी से लेप्रोसी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इसके फैलने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। सिफिलिस। अगर इलाज न किया जाए तो यह एक खामोश खतरा है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरियम के कारण होता है। इसे अक्सर ग्रेट इमिटेटर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण कई अन्य बीमारियों जैसे हो सकते हैं, जिससे इसका निदान करना मुश्किल हो जाता है। साइफिलिस कई चरणों में बढ़ता है और अगर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकता है, जिसमें हृदय को नुकसान, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और यहां तक कि मौत भी शामिल है। साइफिलिस बहुत ज्यादा कंटेजियस है और साइफिलिस के घाव, जिसे चैंकर कहा जाता है, के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। ये घाव जननांगों, मलाशय, मुंह या शरीर के अन्य हिस्सों पर दिखाई दे सकते हैं। सिफिलिस एक गर्भवती महिला से उसके अजन्मे बच्चे में भी फैल सकता है, जिससे कंजेनिटल सिफिलिस हो सकता है, जिससे गंभीर जन्म दोष हो सकते हैं। सिफिलिस के चरण और प्रभाव। सिफिलिस कई चरणों से होकर गुजरता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने लक्षण होते हैं। पहला चरण एक दर्द रहित घाव की विशेषता है जिसे चैंकर कहा जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो इन्फेक्शन दूसरे चरण में बेआराछे जाता है, जिसमें दाने, बुखार, लिम्फ नोड्स में सूजन और फ्लू जैसे अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। साइफिलिस का लेटेंट स्टेज एक ऐसी अवधि है जहां कोई दिखाई देने वाले लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन शरीर में रहता है। इलाज के बिना साइफिलिस तीसरे चरण में बेरह सकता है, जो दिल, मस्तिष्क, तंत्रिकाओं और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इन बीमारियों का इलाज और प्रबंधन। अच्छी खबर यह है कि ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और सिफिलिस सभी इलाज योग्य बीमारियां हैं। टीबी का इलाज कई महीनों तक एंटीबायोटिक्स के संयोजन से किया जाता है। लेप्रोसी मल्टी ड्रग थेरेपी से ठीक हो जाता है, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए विभिन्न एंटीबायोटिक्स को जोड़ता है। साइफिलिस का इलाज पेनिसिलिन से किया जाता है, एक एंटीबायोटिक जो शुरुआती दौर में बहुत कारगर है। जटिलताओं को रोकने और इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए तीनों बीमारियों का जल्दी निदान और इलाज बहुत जरूरी है। यह याद रखना जरूरी है कि ये बीमारियां इलाज योग्य हैं और चिकित्सा सहायता लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। जल्दी पता लगाने और रोकथाम का महत्व। ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी और साइफिलिस के प्रसार को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। टीबी के लिए इसमें एक्टिव केसेस का जल्दी पता लगाना और इलाज, टीकाकरण कार्यक्रम और भीड़भाड़ को कम करने और रहने की स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं। लेप्रोसी की रोकथाम जल्दी पता लगाने और इलाज के साथ-साथ भेदभाव को कम करने और समझ को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर केंद्रित है। साइफिलिस की रोकथाम में सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ावा देना, एसटीआईज के लिए नियमित जांच और संक्रमित व्यक्तियों और उनके साथियों के लिए समय पर इलाज शामिल है।